हेलो एवरीवन स्टूडेंट, दिस इज विपिन हियर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल लर्नोपीडिया पे। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 जो है ज्योग्राफी चैप्टर 1 क्लास 10 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 1 है ज्योग्राफी का रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट उसके एमसीक्यूज को कवर करते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन आज का क्या है। पहला क्वेश्चन इस पर्टिकुलर वीडियो का ये है, सॉइल इज फाउंड बाई प्रोसेस ऑफ। सॉइल किस पर्टिकुलर प्रोसेस के द्वारा फॉर्म होता है? तो वेदरिंग प्रोसेस के द्वारा सॉइल फॉर्म होता है। अभी हम लोग केवल एमसीक्यू कवर कर रहे हैं, इसलिए आप लोग प्लीज़ क्या कहते हैं, बहुत सारे आपके मन में डाउट क्रिएट्स होंगे कि ये वेदरिंग क्या है, ये क्या है, वो क्या है। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। इस पर्टिकुलर चैप्टर का जब एक्सप्लेनेशन लर्नोपीडिया चैनल पे अपलोड होगा तो आप लोग प्लीज़ वहाँ से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, अभी हम लोग केवल एमसीक्यू पर फोकस करेंगे। ओके, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज आइडल फॉर द ग्रोइंग ऑफ कॉटन। कॉटन के प्रोडक्शन के लिए या कॉटन ग्रोइंग के लिए कौन से सॉइल को सबसे आइडल माना गया? तो आपको पता होना चाहिए कॉटन का प्रोडक्शन सबसे बेहतरीन होता है ब्लैक सॉइल पे, और ब्लैक सॉइल को ही लेटराइट सॉइल कहते हैं। ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात इन तीनों राज्यों में पाई जाती है। ठीक, तो क्या कहते हैं, सॉइल इज आइडल फॉर ग्रोइंग कॉटन इज रगर सॉइल, बिकॉज इसे ब्लैक सॉइल, रगर सॉइल या कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। ठीक, तो आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर इज कॉल्ड। ऐसी ज़मीनें जिनको 1 साल या 1 साल से कम समय तक छोड़ दिया गया, उन पे कोई भी कल्टीवेशन का वर्क नहीं हो रहा, तो ऐसे पर्टिकुलर लैंड एरियाज को करंट फेलो लैंड कहते हैं। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में एक स्टेटमेंट दिया गया है। ये कह रहा है कि ये स्टेटमेंट किसने बोला है? फॉलोइंग ऑप्शन में से जो पर्सन्स हैं, जो आपके ग्रेट लेजेंडरी पर्सनालिटीज़ हैं, इनमें से किसने ये स्टेटमेंट दिया है? देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबडी ग्रीड्स। हमारे पास इतना रिसोर्सेज है कि हम सबकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन ऐसी लोगों की ज़रूरतें बिल्कुल भी नहीं पूरी हो सकती हैं जो लालची पर्सन हैं, क्योंकि वो कभी सेटिस्फाई ही नहीं होंगे। तो ये स्टेटमेंट हम बता दें, ये स्टेटमेंट दिया था मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। किन्होंने दिया था? मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। ओके, अब हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन आर नोन एज डेवलप्ड रिसोर्सेज। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे रिसोर्सेज जिनका सर्वे कर लिया गया, जिनकी क्वालिटी क्वांटिटी दोनों पता है और यूटिलाइजेशन भी उनका थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया गया है, तो ऐसे रिसोर्सेज को डेवलप रिसोर्स कहते हैं। एक और चीज़ आपको बता दें, ये चारों के चारों रिसोर्सेज, पोटेंशियल, स्टॉक, डेवलप्ड और आपके रिजर्व, ये चारों के चारों क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के अंडर में आते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज रिगार्ड टू इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इन फॉलोइंग ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको ऐसा बताना है जो इंटरनेशनल रिसोर्सेज को लेकर करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, रिसोर्सेज विच आर रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आर कॉल्ड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं वो आपके इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं, और जो इंटरनेशनल बॉडी इन रिसोर्सेज को रेगुलेट करती है उस इंटरनेशनल बॉडी का नाम है इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है। कोई भी पर्सन, कोई भी पर्टिकुलर कंट्री अगर इंटरनेशनल रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहती है तो उसको इंटरनेशनल रिसोर्सेज पैनल की परमिशन लेनी होगी। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट वाज हेल्ड इन। पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट कहाँ पे हेल्ड हुआ था? तो ये हुआ था ब्राज़ील की कैपिटल सिटी रियो डी जेनेरो में 1992 में। 1992 में ब्राज़ील की जो कैपिटल सिटी है रियो डी जेनेरो, वहाँ पे आपका फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ था। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, द मोस्ट वाइड स्प्रेड रिलीफ फीचर ऑफ इंडिया इज। इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा लैंड फॉर्म है? ठीक, तो आपको पता होना चाहिए इंडिया में जो सबसे ज़्यादा लैंड फॉर्म है वो आपका प्लेन है। 43% इंडिया में जो लैंड फॉर्म है वो आपका प्लेन है, 30% आपका माउंटेन है और 27% आपका प्लेट्यू है। ठीक, अब हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। ऐसे रिसोर्सेज जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जा रहे हों लेकिन उनका यूटिलाइजेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ऐसे रिसोर्सेज को पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 ये है, द रेड सॉइल इज रेड इन कलर बिकॉज। रेड सॉइल, लाल कलर की, लाल मिट्टी जो होती है वो लाल कलर की क्यों दिखाई पड़ती है? क्योंकि उसमें आयरन कंपाउंड बहुत ही रिच मात्रा में होते हैं, बहुत ही रिच डिपॉजिट में उसमें आयरन कंपाउंड होते हैं, जिसके कारण आपकी लाल कलर की मिट्टी लाल दिखाई पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। ओके,
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सॉइल फॉर्म्ड बाय इंटेंस लीचिंग इज। इंटेंस लीचिंग एक प्रोसेस होता है, ये हम चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में ही कवर करेंगे। इंटेंस लीचिंग के द्वारा किस पर्टिकुलर सॉइल का फॉर्मेशन होता है, तो लेटराइट सॉइल का फॉर्मेशन इंटेंस लीचिंग के द्वारा होता है। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप रिसोर्सेज इज आयरन ओर। आयरन ओर आपका किस प्रकार का सॉइल है, तो आयरन ओर आपका एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ठीक है, आयरन ओर आपका एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। बोला नहीं जाता कि ऑल द ओर्स आर मिनरल बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर। जितने भी ओर्स होते हैं वो मिनरल्स होते हैं, लेकिन जितने भी मिनरल्स होते हैं सब ओर से ही नहीं मिलते। ठीक, तो याद रखिएगा आयरन ओर आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्सेज कैन टाइडल एनर्जी बी पुट। इन फॉलोइंग ऑप्शन में से बताइए टाइडल एनर्जी कौन सा रिसोर्स है, तो रिपेलनिशेबल है, मतलब कि रिन्यूएबल। ठीक है, रिपेलनिशेबल कह लीजिए, रिन्यूएबल कह लीजिए या नॉन एग्जॉस्टिबल कह लीजिए, सब एक ही है। टाइडल एनर्जी आपकी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ठीक, अब चलते हैं 14 पे। 14 क्वेश्चन कह रहा है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। पंजाब में इन फॉलोइंग ऑप्शन में से किसकी बदौलत आपके लैंड डिग्रेडेशन, ज़मीन की बर्बादी अधिक होती है, तो ओवर इरिगेशन के कारण आपके पंजाब में लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टेरेंस कल्टीवेशन प्रैक्टिस। अब इन फॉलोइंग ऑप्शंस में से आपको बताना है कि टेरेंस कल्टीवेशन कहाँ पे प्रैक्टिस होती है। तो मैं आपको बता दूं टेरेंस कल्टीवेशन उन एरियाज़ में आपके प्रैक्टिस होती है जो हिली एरियाज़ होते हैं। तो फॉलोइंग ऑप्शंस में से आपके उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड में हिली एरियाज़ बहुत ज़्यादा है और वहीं पे टेरेंस कल्टीवेशन प्रैक्टिस होती है। इन ऑप्शंस की मदद से करना है। ओके, अब आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ब्लैक सॉइल फाउंड। इन फॉलोइंग ऑप्शंस में से ब्लैक सॉइल कहाँ पे पाई जाती है, तो मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन 3 स्टेट्स में आपके ब्लैक सॉइल पाई जाती है। तो इन फॉलोइंग ऑप्शन में गुजरात दिया गया है, तो गुजरात आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ आवर लैंड शुड बी अंडर फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में इंट्रोड्यूस हुई थी और इसके अकॉर्डिंग इंडिया में जो लैंड है उन लैंड्स पे कितने परसेंट आपके फॉरेस्ट कवर एरिया है, तो फॉरेस्ट कवर एरिया आपके 33% है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है मटेरियल्स इन द इन्वायरमेंट विच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस देम। ऐसे मटेरियल्स जो हमारे इन्वायरमेंट में है उनके अंदर अच्छी खासी पोटेंशियल है हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने की, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि हम उसको एक्सेस कर सकें। तो ऐसे रिसोर्सेज को स्टॉक मानकर रख दिया गया है और जब हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी आएगी तो हम उसको एक्सेसिबल बनाएंगे। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है इंडियाज टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड अप टू अ डिस्टेंस ऑफ। इंडिया का जो टेरिटोरियल वाटर है वो कितने डिस्टेंस तक आपका एक्सटेंड है, तो 12 नॉटिका माइल। 12 नॉटिका माइल तक इंडियाज़ का आपका कहते हैं जो रिसोर्सेज है वो एक्सटेंड है वाटर टेरिटरीज में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका कह रहा है रिसोर्सेज दैट टेक लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम फॉर दियर फॉर्मेशन आर कॉल्ड। ऐसे रिसोर्सेज जिनके फॉर्मेशन में बहुत लंबा टाइम लगता है वो रिसोर्सेज आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। कैसे रिसोर्सेज होते हैं, नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, वो आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है लैंड दैट इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर इज कॉल्ड। ऐसी ज़मीनें जिनको 5 सालों तक रख दिया गया और 5 सालों तक उन पर कोई भी कल्टीवेशन का वर्क नहीं हुआ है, तो ऐसी ज़मीनें को हम कहते हैं कल्चरेबल वेस्ट लैंड। ठीक है, वेस्ट लैंड भी कह सकते हो या कल्चरेबल वेस्ट लैंड भी आप कह सकते हैं। ठीक, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन। ऐसी ज़मीनें जिन पर साल भर में एक या एक से अधिक बार कल्टीवेशन का वर्क हो रहा है उन ज़मीनों को क्या कहते हैं, तो उन ज़मीनों को हम ग्रॉस्ड क्रॉप एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रॉस्ड क्रॉप एरिया। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है द टोटल डिग्रेडेड लैंड इन अवर कंट्रीज। हमारे ज़मीन में हमारे पर्टिकुलर कंट्री में कितनी % ज़मीन टोटल बर्बाद हो चुकी है या बर्बाद है। ठीक, तो आप कह सकते हो 130 मिलियन हेक्टेयर। 130 मिलियन हेक्टेयर लैंड इज डिग्रेडेड इन आवर कंट्री। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट माइनिंग हैज़ कॉज्ड सेवरल लैंड डिग्रेडेशन।
इन पर्टिकुलर ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे क्या कहते हैं माइनिंग के प्रोसेस से बहुत ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन होता है? तो ये आपका झारखंड है। झारखंड में माइनिंग की मदद से, माइनिंग के बिहाफ से, माइनिंग के बेसिस पे बहुत ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 आपका है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश इज ओवर इरिगेशन। ठीक, ओके। पंजाब में, हरियाणा में और आपके वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ज़मीनें बर्बाद हो रही हैं अगर अधिक मात्रा में, तो ओवर इरिगेशन के कारण, अधिक सिंचाई के कारण। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है विच इज़ द मोस्ट कॉमन सॉइल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया का सबसे कॉमन सॉइल है एलुवियल सॉइल, और इंडिया में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली सॉइल भी यही है और सबसे मोस्ट फर्टाइल सॉइल भी यही है, जहाँ पे शुगर केन, पोटैटो और क्या पे वीट, इन सभी का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। हम क्या कहते हैं, जब चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कवर करेंगे तो एक एक सॉइल्स के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से हम जानेंगे। ठीक, अभी एमसीक्यू पे हैं तो एमसीक्यू पे ही फोकस रहेगा। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है रेड सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन। रेड सॉइल सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं? तो मोस्टली फाउंड इन ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न और साउथर्न पार्ट्स में आपके रेड सॉइल पाई जाती है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 रिपीटेड है, तो ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। आपको ये बताना है कि रेड सॉइल रेडिश इन कलर ड्यू टू, रेड सॉइल आपके लाल कलर की क्यों है, मैंने अभी बताया था। प्लीज़ जिनको भी पता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लिख देंगे और उसका ऑप्शन भी लिख देंगे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ऑप्शन है, तो ये आपके लिए है, इसको आप करिए। ठीक, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है ब्लैक सॉइल्स आर कॉमन इन डेक्कन ट्रैप रीजन में। डेक्कन ट्रैप रीजन में आपके ब्लैक सॉइल कॉमन है, वहीं पे ये मोस्टली पाई जाती है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। लेटराइट सॉइल इज़ वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग। लेटराइट सॉइल में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है टी, कॉफ़ी और कैश्यू नट का। ठीक, टी, कॉफ़ी और कैश्यू नट का, इन तीनों चीज़ों का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा आपके लिटरेट सॉइल में होता है। ठीक, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पे। ठीक, ब्लैक सॉइल इज़ डिफिशियंट इन फास्फोरिक कंटेंट। फास्फोरिक कंटेंट बहुत ही कम है आपके ब्लैक सॉइल में, और फास्फोरिक कंटेंट एलुवियल सॉइल में बहुत ज़्यादा होता है। हम ये पूरे कि किस पर्टिकुलर क्या कहते हैं आपके सॉइल में कौन से आपके क्या कहते हैं ये पाए जाते हैं मिनरल्स वगैरह, ये भी हम जानेंगे। ठीक, जब चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे तब। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 32 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज़ सेल्फ एरिनेशन कैपेसिटी। सेल्फ एरिनेशन कैपेसिटी आपके ब्लैक सॉइल में होती है, क्योंकि जब एक्सट्रीम हीट होता है उन एरियाज़ में जहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती हैं, तो ब्लैक सॉइल्स में क्रैक्स हो जाते हैं, जिसके कारण एयर इसके अंदर जाती है, और इसी प्रोसेस को आपके सेल्फ एरिनेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस भी कहा जाता है। इन सभी चीज़ों को चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के टाइम पे हम जानेंगे। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33 और इस पर्टिकुलर वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है प्लगिंग अलोंग द काउंटर लाइन्स टू डिसलरेट द वाटर फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लो। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कहते हैं काउंटर प्लगिंग। इसमें क्या किया जाता है कि एक पर्टिकुलर लाइन बना दी जाती है, काउंटर लाइन, उस पर प्लगिंग होती है, और जब वो पानी आपके ऊपर से बह के आता है तो उसकी रफ्तार, उसकी क्या कहते हैं इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा स्लो होती है, जिसके कारण वो सॉइल इरोजन नहीं कर पाता है। ठीक, तो इस पर्टिकुलर मेथड को काउंटर प्लगिंग कहते हैं। और इस पर्टिकुलर ऑप्शन में जितने भी आपके दिए गए हैं ये मेथड, ये सारे के सारे आपके सॉइल कंजर्वेशन मेथड हैं। ठीक, तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और आप अगर नए विजिटर हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। ठीक, ऐसे ही मिलते रहेंगे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ अपने चैनल लर्नोपीडिया पे। तब तक आप लोग घर पे रहिए, बी सेफ, बी केयर। ओके।